Well, central government itself, they should have come forward and they should have done it on their own. ये एक डिमांड अकेली कांग्रेस की नहीं है, अकेली पंजाब की और सिख जगत की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा दूरंदेश विजनरी नहीं हो सकता। इनके जगह का क्या मतलब, जगह देना किसी के पाप की थोड़ी है यार। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। क्रोनोलॉजी आपको मालूम है कि सुबह कब कल पत्र गया, कब खड़गे साहब की अमित शाह जी से बात हुई, वो सब आपको मालूम है। को अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती? I hope a good mind will prevail upon them and give whatever the request of the Congress party. कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी से लेके पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। हम चाहते हैं अंतिम संस्कार भी वहां हो, समाधि स्थल भी वहां हो और उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान जो है भारत रत्न वो दिया जाए। Well, central government itself, they should have come forward and they should have done it on their own without the demand from the Congress Working Committee. The millions of Congress workers wanted the memorial to be built for him and the place to be allocated. The government has not done it. It is unfortunate. ये तो पहले ही मोदी साहब की गवर्नमेंट को खुद से सोच कर रखना चाहिए था। He is one of the most eminent sons of India. 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और जब देश की इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सोना हमारा इंग्लैंड में जाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रख लिया था, उस कगार पर ये आए और चेंजेस लेकर आए और आज जहां भी देश पहुंचा, मोदी साहब खुद ही जिक्र करते हैं 5 सबसे बड़ी इकॉनमी से एक है, तो फिटिंग ट्रिब्यूट ये है। और सारे पंजाबीज कटिंग क्रॉस पार्टी लाइंस, रिलीजियस लाइंस, कास्ट लाइंस, सारा देश भी चाहता है और विशेष तौर पंजाबी चाहते हैं कि आप जैसे पुराने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी रेस्टिंग प्लेस दे रखी है, उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं, इनकी भी संस्कार वहीं कराएं जहां इनका मेमोरियल बनना है। तो ये एक डिमांड अकेली कांग्रेस की नहीं है, अकेली पंजाब की और सिख जगत की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। A man who was known as a guru of Barack Obama, वो खुद कहते थे अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इतनी कदर और इज्जत करता है, he was a statesman of international stature। तो ये तो सोचने विचारने की बात ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट को पहले ही सोच कर रखना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि इनकी जगह जहां भी बेस्ट प्लेस है इनको मिलना चाहिए। क्यों? प्रधानमंत्री इनके मुकाबले में अब लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, अगर कोई बाद में राजीव गांधी और उनके बाद कोई किसी का नाम लिया जाए तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा दूरंदेश विजनरी नहीं हो सकता। इनके जगह का क्या मतलब, जगह देना किसी के पाप की थोड़ी है यार। अभी ऐसा मौका नहीं है कि इस पे अभी कोई टिप्पणी करें, पूरा देश देख ही रहा है क्या हो रहा है और न केवल कांग्रेस पार्टी, बाकी राजनीतिक दल भी उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपने देखा। लेकिन अभी ये मौका नहीं है कि इस पे कोई ऐसी टिप्पणी करें। आपको सब मालूम ही है। क्रोनोलॉजी आपको मालूम है कि सुबह कब कल पत्र गया, कब खड़गे साहब की अमित शाह जी से बात हुई, वो सब आपको मालूम है। Do you think this is a sort of disrespect? Well, I don't want to comment. This is not the right occasion to comment or to indulge into any kind of politics. But the entire country is watching what has happened. हमारी मांग है ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती? और इकलौते सिख थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे, चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन इस देश को है, दुनिया को है। दूसरी बात, जहां से वो उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस परिवार से उठकर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आई थिंक ये आने वाली पीढ़ियां जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। That is the need of the hour
I hope a good mind will prevail upon them and give whatever the request of the Congress party. उन्होंने क्या फैसला लिया कि जगह नहीं देनी किसी को? क्या फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिया? और उनको इज्जत देने के लिए ये नई प्रथाएं बना रहे हैं, नए नियम बना रहे हैं। अगर उनको उन सम्मान देना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान देना है, तो क्या रातों रात कैबिनेट की मीटिंगें होती है, रातों रात फैसले होते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है और हम लोग पंजाब से आते हैं। पंजाब के लोग आज बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर कि पंजाब के एक महान सपूत को जिसने पूरी दुनिया में का दिल जीता हो और उनको आज निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। जितने देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबको जो है उनका अंतिम संस्कार भी वहाँ हुआ, उनका समाधि स्थल भी वहाँ बना। हम चाहते हैं अंतिम संस्कार भी वहाँ हो, समाधि स्थल भी वहाँ हो और उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान जो है भारत रत्न वो दिया जाए। उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस के अनेक नेताओं को पद्म अवार्ड दिया है, जिसमें एससी जमीर और तरुण गोगोई जी हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इससे बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी महानुभावों को, महापुरुषों को जिन्होंने देश में कोई भी योगदान दिया है, उसके प्रति उनको इतिहास में उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर देश के सभी प्रधानमंत्रियों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए और उनका सम्मान दिलाने के लिए वह व्यवस्था बनाई है जिसमें अधिकांश कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हैं। परंतु आज मैं पुनः कहना चाहूंगा, यह दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का उनके साथ बर्ताव हुआ है, देश के साथ कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज उनके देहावसान के बाद भी उसी प्रकार की भर्त्सना योग्य राजनीति करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.